सवाल ये पूछा गया है कि ये जो टिन्स में मछली आती है, देखें अच्छा टिन्स में दो तरह की मछली होती है, एक छोटी छोटी मछली होती है, पूरी पूरी मछली टिन में होती है, इतनी इतनी मछली होती है। एक गोश्त होता है टिन में, और गोश्त भी ऐसा होता है कि जिसमें से हड्डी वड्डी निकाल कर बिल्कुल प्योर गोश्त जो है मछली का वो आपका टिन पैक किया जाता है। सवाल उसी के हवाले से पूछा गया है कि आजकल वो मछलियाँ जो टिन की शक्ल में आती हैं और गोश्त की शक्ल में है, जिनमें से हड्डी वगैरह भी निकाल दी जाती है या उसके जो कांटे वगैरह होते हैं वो सब निकाल दिए जाते हैं, प्योर गोश्त होता है, और उनको जो है हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से आई है, कौन सी मछली है, बिलाखिर मुसलमानों के बाज़ार में मौजूद है। इसी तरह टूना फ़िश के बारे में और दूसरी जो बाज़ मछलियाँ हैं कि जो टिन में मौजूद हैं, इनके बारे में आपका क्या फ़तवा है, इनको खाने के बारे में आपका क्या फ़तवा है। ये एक सवाल पूछा गया आगा सिस्तानी से। और अगर आप, मैं आपको रेफरेंस दूँ, अलबत्ता मैं जो लेकर आया हूँ वो अरबी साइट से लेकर आया हूँ। उर्दू साइट में दो मुश्किलात हैं, एक तो ये कि मकदार सवालों की बहुत कम है, सारे सवाल तर्जुमा नहीं हुए हुए, और दूसरी मुश्किल ख़ुद तर्जुमे की मुश्किल है, उनके ऊपर मैं इतना रिलाई नहीं करता हूँ, तो मैं नॉर्मली उर्दू को नहीं देखता हूँ। दुरुस्त, ये जो मैं लेकर आया हूँ ये अरबी उनकी जो साइट है उससे लेकर आया हूँ, और उसका पहला सवाल वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जवाब देते हैं, कहते हैं कि मछली को खाने के लिए दो चीज़ों का तय होना ज़रूरी है और साबित होना ज़रूरी है। ये देखें, ये जो अभी आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं, अभी सवाल से क़त्ए नज़र बात हो रही है। किस एतबार से? ख़ास उस मछली के गोश्त की या उस टूना फ़िश की या इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उमूमी बात कर रहे हैं, कानून बता रहे हैं आपको कि मछली खाने का कानून क्या है। कहते हैं मछली खाने का कानून ये है कि दो बातें तय होनी चाहिए, साबित होनी चाहिए आपके लिए दो बातें। पहली चीज़ कि अन यकून लहू फलसन उर्फन, ये वो मछली है कि जो छिलके वाली है, जिसके ऊपर स्केल्स होते हैं। अच्छा, ये अब यहाँ तो इस वक्त मौजूद नहीं है इस सवाल के जवाब में, लेकिन आप आगा की मिनहाज और दूसरे सवालात अगर आप पढ़ेंगे तो एक इजाफी चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ताकि पूरा एक ही जगह पर अच्छी तरह से ये मसला आ जाए। देखें, ये जो कहा जाता है कि मछली के ऊपर स्केल्स होने चाहिए, तो जो चीज़ ज़रूरी है वो सिर्फ इतनी ही ज़रूरी है कि मछली छिलके वाली हो। जब आपके हाथ में आए उस वक्त भी उसके ऊपर छिलका हो, ये ज़रूरी नहीं है। जब मछली आपने निकाली है, पकड़ी है जाल के ज़रिए या जिस तरह से भी पकड़ने के बाद, जब देखिए दो तरह से हाथ में आती है ना, एक दफ़ा आपने अभी पानी से पकड़ी है, ये आपके हाथ में आ गई, एक दफ़ा मार्केट में आपके हाथ में आती है। इन दोनों स्टेजेस पर ये ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर छिलका भी आपको नज़र आए, क्योंकि ख़ुद फरमाते हैं फुक़हा के बाद मछलियों के छिलके इतने नाजुक होते हैं कि वो पानी में होते हैं, उनके ऊपर पानी में ही झड़ जाते हैं। अब जब आपके हाथ में आई तो बगैर छिलके वाली मछली है, लेकिन फिलवाक़े उसके ऊपर हकीकतन अगर आप देखें उसकी पैदाइश के एतबार से तो उसके ऊपर छिलका होता है। बस छिलका होना काफ़ी है। आप उसको देखें, जब आप पकड़ें उस वक्त छिलका मौजूद हो, जब मार्केट में आप ख़रीदें उस वक्त छिलका मौजूद हो, ये कोई शर्त नहीं है। अगर उसके ऊपर छिलका है तो चाहे पानी में से निकालने तक ही उसका छिलका उतर जाता हो, झड़ जाता हो, कोई हरज नहीं है, ये मछली खाई जा सकती है अगर दूसरी शर्त भी पूरी हो जाए तो। बस ये जो कहा जाता है छिलके वाली मछली हो, इससे मुराद ये है कि ज़ाती तौर पर वो उस कैटेगरी में से ना हो कि जिसके ऊपर छिलका होता ही नहीं है, ये उसके मुकाबिल में वो वाली मछली हो जिसके ऊपर छिलका होता है, चाहे पानी में ही झड़ जाता हो। एक मछली है सुरमई मछली। अब ये मैं एक शोशा छोड़ रहा हूँ, क्या राय है आप लोगों की? आप क्या कहते हैं फुक़हात की राय इस सुरमई मछली के बारे में? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इन मछली यानी ग्रॉसरी वगैरह आप लोग ही करती हैं, तो आपकी क्या राय है इस सुरमई मछली के बारे में? जी,
देखें, एक ज़माने से हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी सुरमई मछली नहीं खाई जा सकती, इसलिए कि उसके ऊपर छिलका नहीं होता। लेकिन एक नहीं 2-3 अफराद से मैं ये सुन चुका हूँ, और मुतमईन और वही वाली बात है मोतबर अफराद से, हत्ता उलमा में से हैं बाज़ उनमें से, कि इसके ऊपर छिलका होता है, मुंतज़ झड़ जाता है। आप मछली की खाल देखकर फैसला नहीं कर सकती कि इसके ऊपर छिलका होता है या जिस तरह बाज़ लोग आते हैं, ये हज क्लासेस में मेरे साथ बहुत होता है। हज क्लासेस में जब तकलीद की बात आती है, आलमीद की बात आती है, आते हैं, हमने दोनों की तौज़ील मसाइल पढ़ी है, हमें तो ये आलम लगता है। वह आपको पढ़ने से कैसे पता चल गया भाई आलम है? आपके पास कितनी मालूमात है फ़िक़्ह की? असल इज्तिहाद होता कि उनसे पूछे तो उनको ये भी नहीं पता होगा, मुझे तो किताबें पढ़ के फ़ैसला कर लेते हैं ये आलम है। इसी तरीके से जिस तरह किताबें पढ़ के फ़ैसला नहीं हो सकता कि कौन आलम है, यानी मैं और आप फ़ैसला नहीं कर सकते तौज़ील मसाइल देख कर, इसी तरीके से मछली की खाल देखकर ये फ़ैसला नहीं हो सकता कि आया उसके ऊपर छिलका था या नहीं था। दुरुस्त। बस सुरमई मछली अलग तहकीक खाई जा सकती है। क्यों? इसलिए कि उस पर छिलका होता है और मुंतज़ वो छिलका झड़ जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि बचपन से हम खुद यही सुनते आ रहे हैं, अगर आज भी बोले खाने को तो शायद मैं ना खाऊं। आप बोलें जी आपने खुद ही तो कहा था लेक्चर में खाएं, फिर हो सकता है मैं ना खाऊं, क्योंकि हर चीज़ खाना तो ज़रूरी नहीं है, वाजिब तो नहीं है मुझ पर खाना। इसलिए कि बिलाखिर वो जो तवाहुमात जो बचपन से सुनी हुई बातें होती हैं वो ऐसी बैठ जाती हैं इंसान के ज़हन में कि फिर इंसान कहता है चलो एहतियात ही अच्छी है, यानी अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई अब तक जी लिया ना खूब, अब हालांकि कितनी ज़िंदगी बाकी है तो अल्लाह को ही पता है, नहीं खाएंगे तो वो भी गुजर ही जाएगी। कौन सा आसमान टूटेगा अगर नहीं खाएंगे हम सुरमई मछली। लेकिन अगर कोई खाना चाहे तो तहकीक ये कहती है कि उसके ऊपर छिलका था, लिहाजा उसको खाया जा सकता है। बस असल चीज़ ये है, बस पहली चीज़ क्या हो गई कि उसके ऊपर छिलका होना चाहिए, लिहाजा अगर छिलका नहीं है तो वो मछली नहीं खाई जा सकती। अच्छा, अब वही वाली बात है, हमारे पास जब आती है, मुमकिन है बाज़ तो ऐसी होती है जिनके ऊपर छिलका हमारे सामने ही वो उतारता है मछली वाला, बाज़ ऐसी होती है जिससे मसलन सुरमई वगैरह उसमें छिलका होता ही नहीं है, हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो ये मसला नहीं है। अगर ये साबित हो जाए आपके लिए किसी भी ऐसे ज़रिए से कि आपको यकीन या इत्मीनान हासिल हो जाए कि ये छिलके वाली मछली थी, तो ये काफ़ी है, आप उस मछली को आराम से खा सकती हैं। ये पहली शर्त हो गई मछली खाने के लिए कि उसके ऊपर छिलका होना चाहिए। दूसरी चीज़ आगा फरमाते हैं कि शिकारी उसको या तो जिस तरह मसलन अगर कांटे से पकड़ा जाए तो शर्त उसमें यह है कि ये शर्त उमूमी है वैसे, कि ये मछली जो है वो पानी से ज़िंदा बाहर आए, सिवाय एक सूरत के कि जब जाल से पकड़ी जाए। उसमें कहते हैं कि अगर जाल से पकड़ी जाए तो अगर जाल के अंदर भी मर गई है, पानी से भी, जाल तो एक साथ ही पानी में निकलेगा ना, मतलब सुबह आपने डाला है शाम को निकलेगा, तो वो जाल जब निकला है तो उसमें मरी हुई थी, लेकिन ये आपको पता है कि जाल में ज़िंदा फंसी थी, तो ये काफ़ी है। जाल में ज़िंदा निकलना शर्त नहीं है, जाल में ज़िंदा फंसना शर्त है। बाकी जाल के अलावा अगर पकड़ी जा रही है तो ये शर्त है कि वो पानी से ज़िंदा बाहर आए और फिर मरे, पानी से ज़िंदा बाहर आए और फिर मरे, ये शर्त है। यही मछली का तज़किया है। हैवानात को ज़िबा किया जाता है, ऊँट को नहर किया जाता है, मछली का तज़किया यही है कि मछली को पानी से ज़िंदा पकड़ा जाए और पानी से बाहर आकर वो फिर अपनी जान दे, यही मछली का तज़किया है, और इसी के ज़रिए ये मछली हलाल हो जाएगी हमारे लिए। बस ये दो शर्तें हमारे लिए साबित होनी चाहिए, एक ये कि छिलके वाली है, दूसरी कि ये बाहर आकर मरी है या जाल में मरी है। अब ये दो शर्तें हमारे लिए अहम हैं। दुरुस्त। अब आप गई मार्केट, आपने जाके देखा मछलियाँ पड़ी हैं, अब ये कैसे आप इन दो शर्तों को तय करेंगी? इसमें आगा ने एक मतलब बयान किया है, वो अहमियत का हामिल है, जो ख़ास तौर पर इन मछलियों को हमारे लिए हलाल बना देता है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक बात और भी अर्ज़ कर दूं कि मछली, मैंने कहा ना कि जो पकड़ने वाला हो, शिकारी हो, वो इसको पानी से बाहर ज़िंदा लेकर आए और फिर वो मरे, या जो शिकारी ने जाल फेंका है वो उसके जाल में फंसने के बाद मरे, ये दोनों चीज़ें सही हैं। अच्छा, क्या ये शर्त है कि ये शिकारी जो है वो मुसलमान होना चाहिए? मछली के लिए ये शर्त नहीं है। हत्ता अगर काफिर भी मछली को शिकार करता है तो हमें ये दो चीज़ें बस चाहिए
कि इस काफिर ने मछली ज़िंदा बाहर निकाली है और फिर मरी है, या काफिर के शिकार जाल में फंस के मरी है। ये अगर ये दो चीज़ें तय हो जाएं और फिर ये तय हो जाए कि मछली जो है छिलके वाली थी, तो चाहे काफिर ने ही पकड़ी हो या काफिर मुल्क से ही हमारे मुल्क में आई हो, वो मछली हमारे लिए क्या हो जाएगी? हलाल हो जाएगी। दुरुस्त। अब ये जो फरमाते हैं कि वो मछलियाँ कि जिनको बाहर के मुल्कों से इस्लामी मुल्कों में लाया जाता है, कि जो मुसलमानों के हाथ में है या मुसलमानों के बाज़ार में है, मसलन आप मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाती हैं, वहाँ पर टिन्स पड़े हुए हैं, ये सारे मुसलमानों के मसलन, या मसलन फ़र्ज़ करें कि जो दुकानों वगैरह से आप ख़रीदते हैं, जो मुसलमानों के बाज़ार हैं या मुसलमानों की दुकानें हैं, तो आप ले रहे हैं मसलन मुसलमानों से, लेकिन पता है आपको उसके ऊपर लिखा हुआ है मसलन बाहर के मुल्क से ये आई हुई है। तो कहते हैं कि अब कैसे इत्मीनान हासिल हो इन शर्तों का? कहते हैं जो दूसरी वाली शर्त है, ये इस पर इत्मीनान ऐसे हासिल हो सकता है कि उमूमी तरीका, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, वो यही है कि वो इसी तरह मछली पकड़ी जाती है कि जाल बिछाए जाते हैं और जालों में उनको पकड़ा जाता है। और नौअन यही होता है कि यानी कोई मुर्दा ही मछली उस जाल में आके फंसे, असन कहते हैं कि मालूम नहीं है कि ऐसा कुछ होता हो। नौअन यही होता है कि जाल में आने के बाद ही फंसती हैं और फिर मर जाती हैं। लिहाजा कहते हैं कि जो आम रवाज है, मुमकिन है कि इत्मीनान हासिल हो जाए इस दूसरी शर्त का, इस एतबार से कि मछली की जो आम राइज तरीका है वो यही तरीका है कि उनको जो है मसलन कश्तियों के ज़रिए जाल वाल बिछा के इनको पकड़ा जाता है और फिर ये इसी के अंदर मरती हैं। और बहुत ही शाज़ व नादिर होगा कि इसमें कोई मेता मछली आकर फंसती हो। दुरुस्त। बस जो तरीका राइज है वो ख़ुद सबब बन जाता है कि इंसान को इत्मीनान हो जाए कि ये तो हो गया। या आप मार्केट वगैरह में जाती हैं या बाज़ारों पे जाके टिन विन लेती हैं, तो ये चीज़ जो तरीका राइज है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली समझें हो गया कि जी ये इस तरीके से पकड़ी गई है। अब रह जाता है पहला अमर के छिलके वाली है, तो उसके लिए भी आगा फरमाते हैं कि देखें, इस पहले अमर को साबित करने के लिए ये हो सकता है कि अगर तो देखें, एक तो है हमारा माशाल्लाह जमहूरियत इस्लामिया पाकिस्तान, जालसाजियाँ, लिखा कुछ होता है, होता कुछ, ये सब जहाँ पे इला माशाअल्लाह है। यानी आपको मैं नहीं समझता कि सिर्फ टिन पढ़कर आप इत्मीनान हासिल करते हैं कि जो लिखा हुआ वही उसके अंदर है। लेकिन बाज़ ममालिक ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप गल्फ़ में चले जाएं, उनमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सख्ती है। यानी उनका चेक और बैलेंस बहुत सख्त है, इन ख़ास तौर पर गोश्त वोश्त के हवाले से, इन मछलियों के हवाले से, कि जो लिखा हुआ है और जो अंदर मौजूद है वो एक ही होना चाहिए। और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में बड़े बड़े जुर्माने या कंपनीज़ को सील कर देना, या इतनी हैवी चीज़ रखी हुई है उन्होंने कि कोई बहुत ही जुर्रतमंद पाकिस्तानी ही हो जाके वो ये काम करे। यानी उसके लिए एक पाकिस्तानी का दिल चाहिए। अगर पाकिस्तानी का दिल ना हो तो बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई इतनी जुर्रत करे कि इतना बड़ी खिलाफ वर्जी करे कि अंदर कुछ और लिखा हुआ कुछ और हो। लिहाजा अगर आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो ये एक इत्मीनान इंसान को हासिल हो जाता है, क्योंकि कवानीन की सख्ती बहुत ज़्यादा वहाँ पर। लिहाजा उस सख्ती कवानीन की वजह से इंसान मुतमईन हो जाता है कि जो लिखा हुआ है वही चीज़ अंदर होगी। और अगर ये तय हो जाए कि जो लिखा हुआ है वो छिलके वाली मछली है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, इत्मीनान हासिल हो जाएगा कि इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक छिलके वाली मछली का गोश्त मौजूद है। तज़किया उसका राइज तरीके से साबित हो गया। छिलके वाली मछली होना उस कानून की सख्ती की वजह से साबित हो गया। दोनों अमर आपके लिए तय हो गए, नतीजतन ये मछली आपके लिए खाना हलाल हो जाएगी। अब अगर कहीं ऐसा हो कि जहाँ पर ये मुश्किलात हों, जिस तरह मतलब पाकिस्तान हो और वहाँ पर आपको ऐसी कोई चीज़ मिले, अलबत्ता ये अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में, पाकिस्तान की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और दिनों रात इन चीज़ों में फंसते हैं और मुब्तला होते हैं। वह अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क नहीं है, इला माशाअल्लाह आपको मुल्क ऐसे मिलेंगे कि जिनके अंदर ये सारी मुश्किलात मौजूद हैं। तो
पाकिस्तान की जो मैं बात मिसालें दे रहा हूँ, इसलिए कि हमारा अपना माशरा है और जो हो रहा है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। लिहाजा अगर कोई ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर ये सख्तियाँ ना हों, तो फिर उस सूरत में ये बात साबित नहीं हो सकेगी। फिर अगर आपको किसी भी और दूसरे ज़रिए से किसी ने गवाही दे दी, शहादत कायम हो गई, जी ये वही मछली है छिलके वाली है, तो ठीक है। या मतलब फ़र्ज़ करें आपने अंदर जाके किसी से मालूम कर लिया, अंदर आपका कोई बंदा था, उसने आपको बता दिया कि हाँ भाई ये छिलके वाली मछली है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक दफ़ा सवालात पूछे थे कि मतलब आप फ़र्ज़ करें किसी के घर जाती हैं और जिसके घर जा रही हैं वो शिया है, तो ख़ुद ये शिया होना काफ़ी है, उसके लिए फिर आपको तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये कि वो इतना लाउबाली इंसान हो कि उसको ख़ुद इस बात की तमीज़ ना हो कि मुझे छिलके वाली मछली खानी है, वो सब कहा जाता है, तो केकड़े भी खा जाता है। अच्छा, ये आप मत समझिएगा कि ये कौन से मोमिन खाते होंगे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये ऐसे ऐसे तजर्बात हैं हमारे पास। हज की बात कर रहा हूँ, हज पे जहाँ पर लोगों के दिल वैसे ही तौबा के लिए गए हुए होते हैं, लोग मुँह मुए हुए होते हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। कुछ कपल से नौजवान किस्म के रात को बैठकर हमारी बात चल रही थी इसी केकड़े के ऊपर, क्या है केकड़ा खाना जायज़ है जायज़ नहीं। अच्छा, उनको तो पता ही नहीं था कि जायज़ नहीं है, वो पहले जायज़ समझते हुए खाते रहे। खैर, उनको समझाया और बताया कि भाई सी फूड में से सिर्फ 2 चीज़ें जायज़ हैं आपके लिए, एक छिलके वाली मछली और एक प्रॉन्स। भाई ये 2 चीज़ें जायज़ हैं, बाकी सब हराम है। खुलासा रात को उनको समझाया। सुबह जब नाश्ते की टेबल पे गए तो इत्तफाक ऐसा था कि एक साइड पे फ्राई केकड़े बन रहे थे और उनमें से अच्छे खासे लोग लाइन में खड़े हुए थे। ये उम्मत का आलम है कि समझने के बाद भी, जानने के बाद भी बिलाखिर करते वो हैं जो अपने दिल में आता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद खा ले तो वो दूसरे को खिला ले, तो कौन से ताज्जुब की बात है। लिहाजा अगर लाउबाली इंसान है तो वहाँ पर आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल किस्म का भी दीनदार आदमी है जिसको इतना पता है कि छिलके वाली मछली खाई जाती है और वो प्रैक्टिस में है, तो फिर वहाँ पर तहकीक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ख़ुद उसका आपके आगे छिलके मछली रख देना ही काफ़ी है कि वो आपको खाने के लिए पेश कर रहा है, आप खा सकती हैं, उसमें फिर अलग से जुस्तजू करने की ज़रूरत नहीं है। यही मसले आते हैं उस वक्त कि जब मतलब फ़र्ज़ करें किसी शादी में आपको मछली नज़र आ गई। अब देखिए, कैटरिंग वाले तो मुमकिन है मोमिन ना हो, वो तो एक सर्विस दे रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि जो अरेंज करने वाला है वो दीनदार आदमी है, वो इन बातों का ख्याल रखने वाला है। यानी खुद असल में होता यह है कि खुद उसकी दीनदारी की वजह से आपको इत्मीनान हासिल हो जाता है कि ये सही मछली होगी। असल तो वही पलट जाती बात उसी इत्मीनान की तरफ। लिहाजा यहाँ पे भी आपको तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं, वही वाली बात है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको मालूम है कि ख़ुद तो दीनदार आदमी है, लेकिन बाज़ जगह पे दीनदारों की दीनदारी के हदें ख़त्म हो जाती हैं ना, इख्तियार में कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो फिर वहाँ पे फिर दोबारा से तहकीक करना, मतलब फ़र्ज़ करें आपने किसी से कोई उम्रे का पैकेज लिया है, कोई मतलब ज़ियारतों का पैकेज लिया, हालात जिस कंपनी से लिया है वो इतने ना मुमकिन है खुद दीनदार हो, लेकिन जहाँ से लेकर दे रहे हैं वो तो सारे एक जैसे नहीं। एक बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, उसमें उन्होंने आपकी अरेंजमेंट कर दी, उसी में खाना है। अब वहाँ पर अगर फ़िश है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये इसने बड़ी, हालांकि मतलब फ़र्ज़ करें 2000 आदमियों का होटल है, 2000 आदमियों का खाना लगा हुआ है, वो 2000 आदमियों के खाने में 6 आदमियों का तो ख्याल नहीं रखेंगे जी ये छिलके वाली मछली खाने वाली है तो मछली छिलके वाली होनी चाहिए। वो तो अपनी रूटीन के हिसाब से जो पकाएंगे वो पकाएंगे। तो वहाँ पर फिर ऐसी जगह पे अगर आप फंस गई तो यहाँ पर आपको तहकीक करनी पड़ेगी। या किसी सुन्नी के घर आप गई हैं दावत में, या किसी सुन्नी की शादी में आप गई हैं, तो ये सारे वो मवारिद हैं कि जहाँ पर सिर्फ मछली देखते ही ना टूट पड़ें, बल्कि तहकीक करना ज़रूरी है, मालूमात करना ज़रूरी है, इत्मीनान हासिल करना ज़रूरी है कि ये मछली उन मछलियों में से है कि जो छिलके वाली मछली हैं, उसके बग़ैर उस मछली को नहीं खाया जा सकता। रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। होते हैं वो सब निकाल दिए जाते हैं, प्योर गोश्त होता है और उनको जो है हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से आई है, कौन सी मछली है, बिलाखिर मुसलमानों के बाज़ार में मौजूद है। इसी तरह टूना फ़िश के बारे में और
दूसरी जो बाज़ मछलियाँ हैं कि जो टिन में मौजूद हैं, इनके बारे में आपका क्या फ़तवा है, इनको खाने के बारे में आपका क्या फ़तवा है। ये एक सवाल पूछा गया आगा सिस्तानी से। और अगर आप, मैं आपको रेफरेंस दूँ, अलबत्ता मैं जो लेकर आया हूँ वो अरबी साइट से लेकर आया हूँ। उर्दू साइट में दो मुश्किलात हैं। एक तो ये कि मिक़दार सवालों की बहुत कम है। सारे सवाल ये पूछा गया है कि ये जो टिन्स में मछली आती है, देखें, अच्छा, टिन्स में दो तरह की मछली होती है। एक छोटी छोटी मछली होती है, पूरी पूरी मछली टिन में होती है, इतनी इतनी मछली होती है। एक गोश्त होता है टिन में, और गोश्त भी ऐसा होता है कि जिसमें से हड्डी वड्डी निकाल कर बिल्कुल प्योर गोश्त जो है मछली का, वो आपका टिन पैक किया जाता है। सवाल उसी के हवाले से पूछा गया है कि आजकल वो मछलियाँ जो टिन की शक्ल में आती हैं और गोश्त की शक्ल में है, जिनमें से हड्डी वगैरह भी निकाल दी जाती है, या उसके जो कांटे वगैरह, तर्जुमा नहीं हुए हुए। और दूसरी मुश्किल खुद तर्जुमे की मुश्किल है, उनके ऊपर मैं इतना रिलाई नहीं करता हूँ, तो मैं नॉर्मली उर्दू को नहीं देखता हूँ। दुरुस्त, ये जो मैं लेकर आया हूँ ये अरबी उनकी जो साइट है उससे लेकर आया हूँ। और उसका पहला सवाल वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जवाब देते हैं, कहते हैं कि मछली को खाने के लिए दो चीज़ों का तय होना ज़रूरी है और साबित होना ज़रूरी है। ये देखें, ये जो अभी आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं, अभी सवाल से क़त्अ नज़र बात हो रही है। किस एतबार से? ख़ास उस मछली के गोश्त की या उस टूना फ़िश की, या इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उमूमी बात कर रहे हैं। कानून बता रहे हैं आपको कि मछली खाने को जो चीज़ ज़रूरी है वो सिर्फ इतनी ही ज़रूरी है कि मछली छिलके वाली हो। जब आपके हाथ में आए उस वक्त भी उसके ऊपर छिलका हो, ये ज़रूरी नहीं है। जब मछली आपने निकाली है, पकड़ी है जाल के ज़रिए या जिस तरह से भी पकड़ने के बाद, जब देखिए दो तरह से हाथ में आते हैं ना, एक दफ़ा आपने अभी पानी से पकड़ी है, ये आपके हाथ में आ गई, एक दफ़ा मार्केट में आपके हाथ में आती है। इन दोनों स्टेजेस पर ये ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर छिलका भी आपको नज़र आए, क्योंकि ख़ुद फरमाते हैं फुक़हा के बाद मछलियों के छिलके इतने नाजुक होते हैं। का कानून क्या है? कहते हैं मछली खाने का कानून ये है कि दो बातें तय होनी चाहिए, साबित होनी चाहिए आपके लिए। दो बातें, पहली चीज़ कि अन यकून लहू फलसन और फ़न, ये वो मछली है कि जो छिलके वाली है, जिसके ऊपर स्केल्स होते हैं। अच्छा, ये अब यहाँ तो इस वक्त मौजूद नहीं है इस सवाल के जवाब में, लेकिन आप आगा की मिनहाज और दूसरे सवालात अगर आप पढ़ेंगे तो एक इजाफी चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ताकि पूरा एक ही जगह पर अच्छी तरह से ये मसला आ जाए। देखें, ये जो कहा जाता है कि मछली के ऊपर स्केल्स होने चाहिए,